बिफोर आई टोल्ड यू अबाउट कामयाबी का रहस्य क्या है, ऐसे बोला था मैंने, कुछ बोला था ना, तो समझाया था मैंने। कामयाबी के बड़े रहस्यों में से एक है किसी भी कार्य को कुशलतापूर्वक करना, उसमें निपुणता हासिल करना और फिर उसी कार्य के जरिए जीवन यापन का एक रास्ता खोज निकालना। ये बात समझाई थी? तो कितने लोगों ने अपना अपना एरिया चुन लिया है कि ये मेरा फील्ड है, इसमें मुझे निपुणता हासिल करनी है और फिर इसी क्षेत्र में मुझे जॉब करनी है या मुझे अपना बिजनेस करना है या कुछ भी उस एरिया में एक्सेल करना है। अच्छा लगता है तो जब स्कूल में सिंगिंग कंपटीशन हो आप उसमें हिस्सा लो। किसी व्यक्ति को लिखना अच्छा लगता है तो जब कभी एस्से राइटिंग कंपटीशन हो आप उसमें हिस्सा लो। किसी व्यक्ति को बोलना अच्छा लगता है तो जब आपके डिबेट कंपटीशंस होते हैं उसमें हिस्सा लो, ना कि इसलिए कि मेरे दोस्त ने हिस्सा लिया इसलिए मुझे भी जाना है, माई फ्रेंड इज़ पार्टिसिपेटिंग दैट्स आई हैव टू डू। नहीं, ये सही एरिया नहीं है। आपको ड्राइंग अच्छी लगती है, आप ड्राइंग कंपटीशन में हिस्सा लीजिए। आपको गेम्स अच्छे लगते हैं, आप स्पोर्ट्स में जाइए। द मीनिंग इज दैट कि फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ एंड वर्क अकॉर्डिंगली। जो हमारा कोर एरिया है, जहाँ पर हमारी स्ट्रेंथ है, जहाँ पर हमारा कमांडिंग एरिया है, हमें उसमें काम करना चाहिए। ठीक है? और यहीं से मैंने बात शुरू की थी, यहीं से बात शुरू की थी ना कि अपना क्षेत्र पहचानो। तो वही समझा रहा हूँ कि अपना एरिया पहचानो, उस पर काम करो। एंड इस एज में बच्चों का अट्रैक्शन बढ़ता है। क्लास में कोई सुंदर सी लड़की है, तुमको अच्छी लगती है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ये हमें समझना पड़ेगा। इट्स जस्ट अट्रैक्शन। उसको हम प्रेम का भी दर्जा नहीं दे सकते, प्यार भी नहीं कह सकते। ये सबके साथ होता है, इसी उम्र में होता है। अब परेशानी ये है कि प्यार करने की उम्र और कैरियर की उम्र एक ही है। समस्या ये है। तो फोकस किस पे करें? फोकस कैरियर पे करें। बाकी बातें बाद में भी हो सकती हैं। लेकिन आपने किसी को देखा है कि 25 साल का कोई बच्चा क्लास में बैठा हो? ठीक है, लेकिन 25 साल का बच्चा अपनी मनपसंद लड़की से शादी कर सकता है, वो 12 साल का 13 साल का बच्चा नहीं कर सकता। व्हाट द डिफरेंस? बात समझ आई? क्लिक हुआ? तो दोस्ती बनी रहनी चाहिए। हम साथ पढ़ते हैं, हम दोस्त हो सकते हैं, हम फ्रेंड हो सकते हैं, हम अपने आइडिया शेयर कर सकते हैं, दूसरे से बातें कर सकते हैं, अपने मन की बात कह सकते हैं। ठीक है? बट कैरियर इज इंपॉर्टेंट। वंस यू अचीव द कैरियर, एवरीथिंग विल हैपन अकॉर्डिंगली टू यू। आप एक बार लाइफ में एक सही स्टेटस, सही चीज़ें प्राप्त कर लेते हैं, फिर चीज़ें आपके हिसाब से घटित होना शुरू हो जाती हैं, लेकिन अभी नहीं। तो जो पढ़ाई की उम्र है उसमें पढ़ाई ही होनी चाहिए। क्लियर हुआ? हमारा बच्चा कहना नहीं मानता, हमारा बच्चा ऐसा है, सुनता नहीं है, बातें नहीं सुनता, दिन भर टीवी देखता रहता है, मोबाइल चलाता रहता है। तो मैं कई बार कहता हूँ पेरेंट्स से कि भैया मोबाइल भी आपका है, टीवी भी आपका है और बच्चा भी आपका है। हमारे पास तो कोई ऐसी तकनीक है नहीं कि हम ऑफिस में बैठ के यहाँ रिमोट से कंट्रोल कर दें, तो आपको ही कंट्रोल करना है। तो बेटर वी शुड टॉक टू पेरेंट्स। अपने जीवन काल में एज ए प्रिंसिपल, एज एजुकेटर, लगभग सेकेंड इनिंग में आने के बाद मुझे पता लगता है कई बार कि समझाइश की ज़रूरत बच्चों से ज़्यादा उनके अभिभावकों को है। क्योंकि पेरेंट्स भी तो तभी पेरेंट्स बनते हैं जब वो बच्चे के पिता बनते हैं। जिस दिन मान लीजिए कोई व्यक्ति 30 साल का है और उसका एक 5 साल का बेटा है, तो वो 30 साल का पेरेंट्स नहीं है, वो 5 साल का पेरेंट है। गॉट इट? बात समझ आ रही है? जिस दिन बच्चा होता है घर में, उस दिन आप अभिभावक बनते हैं। तो मुश्किल होता है कई बार पेरेंट्स के लिए भी कि बच्चों से कैसे डील करें, कैसे बात करें। वी आर द एक्सपर्ट हैंड्स। हम लोग एक्सपर्ट हैं, टीचर्स। हम शुरू से ही बच्चों से बात कर रहे हैं, तो हमें तो बच्चों की सारी चीज़ें आती हैं, है ना? तुम्हारी टीचर कहती है ना क्लास में, बेटा तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, ऐसे कहते हैं टीचर्स। डांटती ना, तुम्हें कहते हैं ना कि बेटा तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, बताऊँगी तुम्हें ठीक से मैं। तो सच में तुम्हें अच्छे से जानते हैं। और जब बच्चे बड़े होने लगते हैं, खासकर ये बड़ी लड़कियाँ 13, 14, 15 ईयर्स की, इनकी जब मम्मी से लड़ाई होती है तो उनको लगता है कि माँ सबसे बड़ी दुश्मन है इनकी। कितने लोगों को लगता है ऐसा? हाँ उठाओ जल्दी से। देखो बच्चों, सिर्फ माँ बाप ही अपने बच्चों को प्यार करते हैं और बहुत प्यार करते हैं, बेहद प्यार करते हैं। आप चाहता है उसके बच्चे उससे ज़्यादा सफल हों, जो जीवन में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं चाहता। आपके दोस्त चाहते हैं कि आप सफल हो, लेकिन आप उनसे ज़्यादा सफल हो ये नहीं चाहते वो।
आपके मार्क्स अच्छे आए, उनसे ज़्यादा आ जाएं, ये मुश्किल है ना। लेकिन सिर्फ माँ बाप चाहते हैं कि जितने नंबर मेरे आए थे, मेरे बच्चे के उससे ज़्यादा नंबर आए। तो सिर्फ माँ बाप हैं जीवन में जो आपको सफल होते देखना चाहते हैं, इवन अपने से भी ज़्यादा। तो जब आप अपनी माँ से कहते हो ना कि अरे मम्मी आपको कुछ नहीं आता है, ऐसे बोलते हो ना घर में, वो आपकी माँ है। ध्यान दो, वो आपको आपके पैदा होने के 9 महीने पहले से जानती है। देखो, विद्यार्थी जीवन त्याग मांगता है, मेहनत मांगता है, स्ट्रगल, संघर्ष मांगता है। विद्यार्थी जीवन आराम का जीवन नहीं है, सुख का जीवन नहीं है। सुख का जीवन बाद में आएगा, अभी मेहनत करने का जीवन है, अभी संघर्ष का जीवन है। तो जिन लोगों के पास एक चेयर और एक टेबल मौजूद है, वो आज से कोशिश करेंगे ये कि हम टेबल और चेयर पे ही बैठ के पढ़ेंगे। हम जैसे स्कूल आते हैं जूते मोजे पहन के, कोट पहन के, ऐसे ही घर पे बैठेंगे हम, जूते मोजे जैकेट पहन के, और टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ेंगे। मेक इट ए हैबिट। आज के लिए नहीं, जब तक विद्यार्थी जीवन में रहोगे तब तक के लिए। ग्रेजुएशन में, अपर ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में जब तक पढ़ोगे तब तक। मेक इट ए रूल। इसको आदत बनाना है धीरे धीरे, और फिर इसको लाइफ स्टाइल बनाना है कि पढ़ाई ऐसे ही होती है। ठीक है। फिर दूसरी कोशिश ये करनी है कि हम प्रोलॉन्ग सिटिंग कितनी ज़्यादा देर तक बैठ सकते हैं। स्कूल में एक 40 मिनट का कॉन्सेप्ट होता है, उसके बाद पीरियड चेंज हो जाता है। तो चाइल्ड साइकोलॉजी क्या कहती है कि 40 मिनट तक तो आप आराम से बैठ ही सकते हो। पीरियड में बैठते हो ना रोज, इतने सालों से 40 मिनट का पीरियड पढ़ते ही हो ना। अब कोशिश करो इसको कि ये 45 मिनट हो सके, ये 50 मिनट हो सके, 55 मिनट हो सके, 1 घंटा हो सके। एक दिन में नहीं होगा कि आज सर ने कह दिया तो अब आज से हम 1 घंटा पढ़ेंगे, मुश्किल है। ग्रेजुअल चेंजेस शुड बी देयर, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर शुड बी देयर। तो हमें अपना 40 मिनट का टाइम 1 घंटे तक ले जाना है। ठीक है। फिर दूसरी कोशिश ये करनी है कि जब 1 घंटे की सिटिंग में हम बैठें एक बार, हमें बीच में उठना नहीं है बिल्कुल भी। 1 घंटे में हम 30-40 पेज पढ़ सकें, एक सिटिंग में पढ़ सकें। समझ आ रहा है? काम करना शुरू करिए इस पे आज से ही। ठीक है। अब इंटरप्शन कहाँ होते हैं कि हम 1 घंटे के लिए बैठे और मम्मी ने कहा बेटा पानी पिला दे, है ना, पिला दो। फिर फ़ोन आ जाता है, फिर याद आ जाता है व्हाट्सएप भी चेक करना है, फिर याद आता है कि इंस्टा पे पोस्ट आई थी मेरे दोस्त की, उसको भी देखना है, फिर याद आता है सोशल मीडिया, फेसबुक भी तो है हमारे पास। इतने सारे झंझट बताओ, और प्रिंसिपल सर कह रहे हैं 1 घंटा बैठ के पढ़ो। कैसे हैं सर, जाने क्या क्या कह देते हैं, है ना। फिर क्या करना है हमें? वाइल वी आर गोइंग टू सिट ऑन द टेबल एंड चेयर फॉर द 1 आवर कंटिन्यूसली, अपना मोबाइल अपने से दूर रखो। मतलब एक कमरे में पढ़ रहे हो तो मोबाइल दूसरे कमरे में रखा हो, साइलेंट पे लगा के। उसमें जो मैसेज आएगा व्हाट्सएप का, ये जो सोशल मीडिया पोस्ट आएगी, वो निकल के भाग नहीं जाएगी। पक्का ना कि अभी आई है तो थोड़ी देर बाद, ऐसा नहीं होता ना, वहीं रहेगा ना। इंस्टा पोस्ट रहती है, उसमें फेसबुक पोस्ट रहती है, तो ये ज़रूरी थोड़ा ना कि हम तुरंत रिस्पॉन्ड करें। किसी का मैसेज आया है तो उसको तुरंत रिस्पॉन्स, टंग बजा, व्हाट्सएप हम शुरू हो गए फट से, है ना। तो अपना पढ़ाई का टाइम, पढ़ाई का समय, और 1 घंटा अपने आप को शाम को ज़रूर दें। मैं सोशल मीडिया को बुरा नहीं मानता, हमारे टाइम में नहीं था। तो मैं तो फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग को बहुत थैंक्स बोलता हूँ, बिग थैंक यू टू मार्क जुकरबर्ग। क्यों? मेरे बहुत सारे दोस्त बाद में उन्होंने फेसबुक पे मुझे ढूंढा और मुझे मिलने आए। कोई 30 साल बाद, 32 साल बाद, 34 साल बाद, 35 साल बाद लोग मिले, अच्छा लगा मुझे। तो मैं सोशल मीडिया को बुरा नहीं मानता, मैं कहता हूँ सोशल मीडिया अभी भी लोगों से जुड़े रहने का एक सशक्त माध्यम है। बस ये हमारे ऊपर है कि हम उसे कैसे यूज करते हैं अपने फेवर में। सोशल मीडिया, टीवी कुछ भी ख़राब नहीं है। वो सारी चीज़ें बच्चों के लिए उनके मानसिक, शारीरिक, स्पिरिचुअल हर तरह के विकास में ज़रूरी हैं। इतना सारा मैटर है वहाँ। इट्स अप टू यू
हाउ वी आर गोइंग टू यूज़ दैट। तो शाम को 1 घंटा अपने लिए ज़रूर निकालें। उस 1 घंटे में आपको एक्सरसाइज करना अच्छा लगता है, एक्सरसाइज करें। आपको गाने सुनना अच्छा लगता है, गाने सुनें। आपको टीवी देखना अच्छा लगता है, टीवी देखें, कोई एक प्रोग्राम अच्छा लगता है। और प्लस अपने सोशल मीडिया के दोस्तों से भी जुड़े रहें, उनको भी रिस्पॉन्ड करें, बट नॉट मोर देन दैट। अगर आप 1 घंटे से ज़्यादा समय अपने सोशल मीडिया या मोबाइल या अपने दोस्तों को दे रहे हैं तो फिर अपना आप पढ़ाई वाला समय कम कर रहे हैं, है ना। मेरे दोस्त की नई साइकिल आई है तो मुझे भी लेनी है, भले ही मेरा घर पास में ही है स्कूल से, मैं पैदल आ सकता हूँ, बट पीयर प्रेशर इज़ देयर। इससे बचिए। आपके घर की ज़रूरतें क्या हैं, आपके माता पिता किस इनकम ग्रुप में हैं, दूसरे से कंपैरिजन ज़रूरी नहीं है। मेरे दोस्त के पास पार्कर का पेन है तो मुझे भी लेना है ना। आपका पेन एक 5 रुपये वाले पेन से भी काम चल सकता है, वो भी उतना ही लिखता है जितना वो पार्कर वाला लिखता है ना। उसके लिखने से, लिखावट से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन आपके मन के भ्रम होते हैं ये। आपके दोस्त के पास एक स्मार्ट वॉच है तो मुझे भी चाहिए, भले ही मुझे उसकी ज़रूरत है या नहीं है, इट डजेंट मैटर एट ऑल। इन चीज़ों से बचिए। जो पीयर प्रेशर है वो आपसे कई बार बहुत सारे ख़राब काम करवाता है जिनको ज़रूरत नहीं है आपको करने की, और ये काम सोशल मीडिया भी करता है। अब सोशल मीडिया पे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, आपको लगता है किसी के पास 1000 दोस्त हैं, है ना। और अभी हम घर से आ रहे हैं, हमारा एक्सीडेंट हो जाए, पैर टूट जाए हमारा, तो क्या वो सोशल मीडिया वाले दोस्त जो फेसबुक वाले हैं वो उसमें से निकल के आएंगे, हमें अस्पताल ले जाएंगे क्या? बोलो। तो बस 4-5 दोस्त चाहिए, 3-4 दोस्त ही बहुत हैं जो हमसे रियली बॉन्डिंग रखते हों, जिनसे हम अपने आइडियाज़, अपने दुख दर्द, अपनी बातें शेयर करते हों। अगर हम किसी दुख तकलीफ़ में हैं तो हमारे पास आ सकें, है ना, उनके कंधे पे अपना सर रख के हम थोड़ी देर बात कर सकें, रो सकें, है ना। वो दोस्त भी चाहिए होते हैं लाइफ में, बस उन्हीं पे कंसंट्रेट करो। वो सोशल मीडिया वाले फ्रेंड्स काम नहीं आने हैं, जो रियल फ्रेंड्स हैं वही काम आने हैं। अभी वर्चुअल फ्रेंड्स का मतलब क्या है? आप रोज़ सुबह शीशे में अपने आप को देखते हो ना, बाल बनाते हो, फिर आप शीशे के सामने से हट जाते हो। तो जब तक आप शीशे के सामने थे, आपको आप दिख रहे थे ना, तो दैट इज़ ए वर्चुअल इमेज, नॉट रियल। वो इमेज आपका वहाँ दिख रहा है नहीं वहाँ। ऐसे ही सोशल मीडिया का जब तक आप ऐप ऑन नहीं करते हो, आपको दोस्त दिखते हैं क्या? ऐप ऑन किया, दोस्त दिखने लगे, ऐप से एग्जिट हो गए, दोस्त दिखने बंद हो गए। सिंपल मिरर भी यही काम करता है, आपकी तस्वीर दिखाता है, आप दिखते हो वहाँ, आप उसके सामने से हट जाते हो, शीशे के सामने से आप नहीं दिखते हो वहाँ। तो दैट इज़ अ वर्चुअल वर्ल्ड। तो सोशल मीडिया इज़ नॉट ए रियल वर्ल्ड, दैट इज़ ए वर्चुअल वर्ल्ड। तो रियलिस्टिक फ्रेंड्स के साथ रहो, वो तुम्हें काम आएंगे, तुम्हें सपोर्ट करेंगे, तुम्हारे दुख दर्द में भागीदार बनेंगे।